दोपहर के समय एक डिलीवरी बॉय एक घर पर जाता है। वो किसी और का घर नहीं, एक पुलिस ऑफिसर का घर होता है। घर पर नॉक करता है। पुलिस ऑफिसर की पत्नी दरवाजे पर आती है, उसको पार्सल हैंड ओवर करता है। उसके बाद बोलता है कि मैडम के साहब घर पर हैं। वो महिला बोलती है नहीं, वो ड्यूटी पर है। डिलीवरी बॉय बोलता है क्या मैम एक गिलास मुझे पानी मिल सकता है। महिला उसे अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय जब तक कि उसका दिल करता है वो घर के अंदर ही रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी महिला का, यानी जो कि पुलिस ऑफिसर की पत्नी थी, उसका कत्ल हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके सामने जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आती रहूं। आज की जो सच्ची घटना है ये छत्तीसगढ़ का जिला है सुकमा। सुकमा में एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था शिशुपाल। वो अपनी पत्नी को ड्यूटी से फोन करते हैं, लेकिन पत्नी उनका फोन नहीं उठाती हैं। वो दोबारा कॉल करते हैं, दोबारा कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसे वो काफी बार कॉल करते हैं, लेकिन जब काफी देर तक उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद वो पड़ोसी को कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि मेरी पत्नी मेरा फोन नहीं उठा रही है, आप प्लीज जाकर देखो कि क्या बात है, वो बाहर गई हुई है या फिर कोई और बात है। जो पड़ोसी होते हैं वो उनके कहने पर पुलिस ऑफिसर के घर जाते हैं, लेकिन वहां बाहर से ताला लगा होता है। वो बताते हैं साहब आपके घर पर तो लॉक लगा हुआ है। तब पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि एक बार तो अंदर झाँक कर देखो, अंदर तो कुछ नहीं है। जैसे ही वो पड़ोसी अंदर झाँकता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसको चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। वो बोलता है साहब आपके घर में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, यहाँ पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। ये सुनना था कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी चौंक जाते हैं। खुद भी पुलिस ऑफिसर था, लेकिन वो दूसरी जगह ड्यूटी पर तैनात था, इसलिए जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है वहां पर कॉल करके वारदात की जानकारी देते हैं। साथ ही पड़ोसी भी कॉल करता है पुलिस को और पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। अब जब पुलिस पहुंचती है तो बाहर से लॉक लगा होता है, वीडियोग्राफी की जाती है, उस ताले को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद पुलिस जब अंदर पहुंचती है तो चारों तरफ ब्लड बिखरा होता है फर्श पर, और पुलिस ऑफिसर की जो पत्नी थी उसकी लाश पड़ी होती है। वो लाश बहुत ही बुरी स्थिति में थी, यानी महिला के तन पर एक कपड़ा नहीं था, नंग अवस्था में वो थी, और उस पर ऐसा लग रहा था कि ताबड़तोड़ कई वार किए गए हैं किसी धारदार हथियार से। यानी जो मारने वाला था वो किसी लूटपाट के इरादे से नहीं आया था, उसका सिर्फ शायद मकसद एक ही था कि इस महिला को जान से मारना है। अब इस महिला को किसने इस बेदर्दी से मारा, कौन था वो कातिल, ये पुलिस के पास एक सवाल था। अब पुलिस का यहाँ पर शक जो महिला मरती है उसके पति पर जाता है, यानी पुलिस ऑफिसर पर, क्योंकि इन पति पत्नी के बीच विवाद भी चल रहा था। इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, जिसको लेकर आए दिन इन लोगों में विवाद होता था, और पत्नी अपने पति को छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए पुलिस ने जो पति था, पुलिस ऑफिसर था, उस पर शक जताया, उसका सीडीआर निकाला, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर इस महिला का भी सीडीआर निकाला, लेकिन ऐसा कुछ भी सबूत नहीं लगा। तब पुलिस बहुत परेशान हो जाती है, बहुत ढूंढती है कोई सुराग मिल सके, लेकिन कुछ भी सुराग उनके हाथ नहीं आ पाता। जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि 5 मार्च 2024 को उस महिला का कत्ल हुआ है, और जब इसके कत्ल के बारे में पता चला तो वो 6 तारीख थी, यानी 6 मार्च 2024, यानी एक दिन पहले ही वो महिला मर चुकी थी। पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि पहले इस महिला को शायद धक्का दिया गया था, जिससे इसके सर पर चोट लगी थी, और चोट लगने के कारण ये बेहोश हो गई थी। उसके बाद इस पर कई धारदार हथियार से वार किए गए और जगह पर ही इसकी मौत हो गई। फिर पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको तेजी से बढ़ाती है। बढ़ाने के बाद 15 मार्च 2024 को भदोई से जयसिंह उर्फ राहुल नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसको गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तब वो कहानी बताता है। ये कहानी लगभग 4 साल पहले शुरू हुई थी, जब टिकटॉक का दौर चल रहा था। जब टिकटॉक आया तो छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब उस पर लग गए थे। कोई रील्स बनाता था, डांस करता था, सब अपनी अपनी एक्टिविटी टिकटॉक पे करके फेमस हो जाना चाहते थे। तभी जो पुलिस वाले की पत्नी थी वो महिला भी टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी,
और ये जो राहुल नाम का व्यक्ति था ये मुंबई में रहने वाला था, शादीशुदा व्यक्ति था, इसके 2 बच्चे भी थे। ये भी टिकटॉक पर वीडियो बनाता था। ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये मुंबई से वीडियो बनाता था, महिला अपने घर से बनाती थी, जिसकी जानकारी पुलिस ऑफिसर को नहीं थी। फिर ये दोनों आपस में वीडियो को मर्ज कर टिकटॉक पर डाला करते थे। इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद एक दिन महिला राहुल से बोलती है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। इतना कहना था। राहुल बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो मुंबई से रायपुर आ जाता है फ्लाइट लेकर। लेकिन महिला बोलती है कि ये पुलिस कॉलोनी है, तुम ऐसे आओगे तो लोगों को शक शुबा होगा, तुम किसी और भेष में आना। तब राहुल रायपुर आने के बाद एक डिलीवरी बॉय का ड्रेस लेता है और वो ड्रेस पहनकर उस महिला के घर में पहुंचता है, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और महिला उसको अंदर बुला लेती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर उसके बाद ये मुंबई चला जाता है। इसी तरह से लगभग 4 महीने से इनके बीच ये फिजिकल रिलेशन चल रहे थे। जब भी पुलिस ऑफिसर कहीं बाहर जाता था या वो अपनी ड्यूटी पर होता था, जब महिला राहुल को बुला लेती थी, वो रायपुर आ जाता था डिलीवरी बॉय के ड्रेस में और जितना मन करता था, जब तक दिल करता था, वो साथ में दोनों रहा करते थे। इसके बाद चला जाता था। 5 मार्च 2024 को जो महिला थी, पत्नी थी पुलिस ऑफिसर की, उसका नाम जॉली था। जॉली बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तुम आ जाओ। लगभग 6:30 बजे थे कि राहुल फ्लाइट लेकर जॉली से मिलने के लिए उसके घर डिलीवरी बॉय की ड्रेस में आ जाता है और आने के बाद बोलता है कि बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। जॉली बोलती है कि हम इस तरह से कब तक मिलते रहेंगे, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनना था कि राहुल चौंक जाता है, क्योंकि राहुल के मन में ऐसा कहीं नहीं था कि वो इस महिला से शादी करेगा, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी थी, अपने 2 बच्चे थे जिनको वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ इस महिला से फिजिकल रिलेशन बना रहा था, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा था। वो इनकार करता है। इनकार करने पर महिला उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारी FIR करा दूंगी और मैं ये बोलूँगी कि तुम मेरा शोषण कर रहे हो, मैं तुम पर रेप का केस भी लगा सकती हूँ। इतना सुनना था कि राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन राहुल को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि जॉली मुझे बुला रही है तो किसी न किसी प्लानिंग के तहत बुला रही है। इसलिए जब वो आया तो अपना मोबाइल ऑफ कर आया था और अपने आप को पूरी तरह से ढक कर आया था। अपना फेस भी उन्होंने कवर किया हुआ था ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। इतना सुनने के बाद राहुल उसको जोर से धक्का देता है और वो जाकर बेड से टकरा जाती है और सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। और वहीं पर पड़ी कैंची से राहुल उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वो इतने वार करता है कि जब तक कि जॉली मर नहीं जाती। वो उसी समय उसी जगह पर दम तोड़ देती है। इसके बाद राहुल उसकी लाश को इधर से उधर, उधर से इधर खींचता होता है, यानी फर्श पर वो घुमाता है कि इसको कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। जब उसको घर में कोई जगह नहीं मिलती लाश ठिकाने लगाने के लिए, तब वो आखिरकार उस लाश को उसी के घर में छोड़कर भाग आता है। अब राहुल को 9 बज गए थे, उसको वापस मुंबई जाना था, लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है उसको, क्योंकि देर हो गई थी। वो सीधा वहाँ से रेलवे स्टेशन चला जाता है और रेलवे स्टेशन जाने के बाद पूरी LTT एक्सप्रेस से भूसावाली और भूसावाली से कामयानी एक्सप्रेस लेकर वो भदोई यानी अपने गांव उत्तर प्रदेश चला जाता है, क्योंकि जो उसका असल गांव था वो उत्तर प्रदेश के भदोई में था। ये बात जब सोशल मीडिया पे फैलती है कि एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी मारी गई है, तो बहुत ही ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप हो जाता है। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज़ बढ़ानी होती है। पुलिस को पति की CDR से कुछ नहीं मिलता, पत्नी की CDR से कुछ नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस को एक छोटा सा सबूत मिलता है, जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है। जब ये कातिल पुलिस की गिरफ्त में आता है तो बोलता है, सर आप मुझे बताएं कि मैं पकड़ा कैसे गया, मैं तो सारे सबूत मिटाए थे। तब पुलिस बोलती है कि मुजरिम कितना भी चालाक हो, कितना भी शातिर हो, वो कुछ ना कुछ सबूत ऐसे छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। तूने भी वही गलती की, जब तू वहाँ से भागा तो तेरा जो वापसी का एयर टिकट था वो वहीं पर गिर गया था, जिस पर हमारी निगाह नहीं पड़ी। लेकिन जब हम दोबारा छानबीन के लिए घर पर पहुंचे तब हमें वो एयर टिकट दिखा और उसकी मदद से जब हमने मुंबई में
इन्वेस्टिगेट कराया तब पता चला कि मुंबई में नहीं है। उसके बाद ही जब हमने तेरे गांव का पता निकाला तब पता चला तू भदोई में है। इसी तरह से हम तेरे पास पहुंचे और तूने अब तोते करम सब कुछ हमें बता दिया। एक नाजायज रिश्ता होने की वजह से महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उस राहुल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। साथ ही उसके जो 2 बच्चे थे और पत्नी थी वो भी बेसहारा हो गए। इस पर चार्जशीट बनाई गई। आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया गया और राहुल को जेल भेज दिया गया। जुर्म छुपाए नहीं छुपता। नाजायज संबंध की बुनियाद ज्यादा लंबे समय नहीं चलती और जिसको वो अपना हमदर्द मान रही थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसको नहीं पता था कि वही उसको मौत की घाट उतार देगा। एक सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती उसको इतनी भारी पड़ेगी ये उसने हरगिज नहीं सोचा होगा। इसकी तो शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।